पिछले कुछ दिनों से मैं एक एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, ऑनलाइन के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, ऑफलाइन के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं और जानने की ये कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे आखिर कहां पर उनको दिक्कत आ रही है। पता है, बड़ी सरप्राइजिंग एक चीज दिखाई दिया मुझे कि जितने भी बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। आप भी इस चीज को महसूस करना कि आपके साथ आ रहा है कि नहीं। पता है प्रॉब्लम क्या है कि उनका नंबर केमिस्ट्री में इंक्रीज नहीं हो रहा। मान लो किसी का नंबर आ रहा है 150, तो 150 पे ही अटका हुआ है। कई टेस्ट से 150 उससे आगे बढ़ नहीं रहा। किसी का नंबर मान लो कि 50 नंबर आ रहा है, 50 पे अटका हुआ है। किसी का मान लो कि 80 नंबर आ रहा है, 80 पे अटका हुआ है। तो बच्चों, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो एकदम परफेक्ट वीडियो पे आप लैंड कर चुके हो। बड़ी इत्मीनान के साथ ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप जितना भी नंबर आ रहा है ना, उसको इंक्रीज करके आप 180 आउट ऑफ 180 लेकर के। देखो, हम सब लोगों को पता है कि केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने में। बच्चों, इस वीडियो को पूरे इत्मीनान के साथ देखिएगा। हाय, मेरा नाम है अर्नब तिवारी और मैं पिछले 11 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। बड़ी ध्यान से इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिएगा। यही आपसे रिक्वेस्ट है और पूरा फोकस चाहिए मुझे। आप कॉपी पेन लेकर के आइए, लिखिए। आज से, अभी से इस चीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों देखो, सबसे पहले इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में एक बार बता दूंगा आपको। प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे, पीसीओसी आईओसी कैसे कंप्लीट करें उसके बारे में बात करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, बैकलॉग अगर लगा हुआ है गलती से तो उसको कैसे कवर करेंगे इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। बच्चों देखो, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं और यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इसको मैनेज करना। एक है फिजिकल पीसी, दूसरा आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्सचर। कंफ्यूज है बच्चा, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। देखो, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एक पैसे का टेंशन नहीं लेना। ध्यान सुनो। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान देना है कि कोई भी इसमें से 2 को सबसे पहले मजबूत करो। चाहे वो पीसीआईओसी कर लो, पीसीओसी कर लो, ओसीआईओसी कर लो, मजबूत करो। और कमेंट करके बताओ कौन सा 2 इसमें से आपका मजबूत है या करने जा रहे हो। बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको, पूरा खेल यहां से पलट देना है अपना। जो भी नेगेटिविटी, जो भी डाउट, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, सबको दूर करो। अब एकदम कंसंट्रेट करो, मेरी बातों पे फोकस करो और टेंशन, डर, स्ट्रेस सब हटाओ। देखो बच्चों, 50 दिन का टारगेट लेते हैं अपन और पूरा जी जान लगा देते हैं इस पूरे नीट की जर्नी में। ये 50 दिन सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, सबसे ज्यादा एकदम जी जान लगा देंगे। नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप कि यस सर, आई एम रेडी। बच्चों, 20 दिन देंगे हम लोग इसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरा एकदम तोड़ देंगे इसको। 10 दिन देंगे इनऑर्गेनिक के लिए और 15 दिन देंगे बच्चों ऑर्गेनिक के लिए। आप देख सकते हैं कितना दिन हो गया, 20, 10, 30 और 15, 45 डेज हो गए। 5 दिन एक्स्ट्रा में आपके लिए मैं दे दिया। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या प्लानिंग होगा सबसे पहले सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर्स का लिस्ट बना। जिस चैप्टर हमको लगता है कि ये चैप्टर मेरा ठीक है, इट्स ओके, इसके क्वेश्चन मैं 10 में से 8-9 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाता हूं, ओके, उसको टिक करो। मतलब उस पर अभी उतना ध्यान नहीं देना आपने को। अच्छा, चैप्टर का लिस्ट मैं आपको यहां पर देता हूं, पीसी का, आईओसी का और यहां पर देख लीजिए ओसी का। इसमें से जो जो ठीक लगता है टिक कर लो, जो जो गड़बड़ लगता है रेड मार्क लगा, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ठीक है, जरा सा भी डाउट लग रहा है ना किसी भी चैप्टर में, जरा सा भी कि हाँ सर इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एकदम मार्क करो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कोई बढ़िया वन शॉट लेक्चर देखो, आपको इसी चैनल पे बढ़िया परफेक्ट डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा। नोट्स बना लो, मुझे लगता है कि अभी उतना टाइम नहीं है तो नोट्स भी आपको इस रोल के ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स का भी टेंशन खत्म हो गया। अच्छा, अब ध्यान देना है, एक चीज बनाना है, खुद मेहनत करना पड़ेगा एक चीज में, मैं बता रहा हूं क्या है। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, टेस्ट दीजिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स बना लो। मान लो कि नोट्स नहीं बना सकते, टाइम नहीं है उतना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का बेटा नोट्स बना लो। एकदम देखो, हवा में बात नहीं करना है कि सर हम तो पीरियोडिक टेबल का सर 12 लेक्चर है, हम जाके बैठ के देख लेंगे 1.5 घंटे का। नहीं पॉसिबल है बेटा इस टाइम पे। आपको कंसाइज, परफेक्ट, डिटेल्ड वन शॉट चाहिए। अब जरा देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इसको सबसे ज्यादा मजबूत करना है इसमें। और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
इन 3 चैप्टर कर लेगा तो समझ लो कि इनऑर्गेनिक आपकी मुट्ठी में आ चुका है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, शायद कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो, उसके लिए आपको डी एंड ए ब्लॉक बाकी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो पहले इसको मजबूत करो, और अगर ये मजबूत है तो कांग्रेचुलेशन बेटा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है कि आपको लेक्चर देखना पड़ जाए, ठीक है। लेक्चर देखिए, वन शॉट लेक्चर देखो, पूरा डिटेल्ड लेक्चर, वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर, बिल्कुल एक एक चीज कंप्लीट ई सरल के चैनल पे पूरा डाला हुआ है, एकदम जाकर के देख लो। नोट्स का टेंशन मत लो, नोट्स आपको मिल जाएगा ई सरल के ऐप पे। एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, अगर टीचर बनना चाहते हो तो पढ़ना, अदरवाइज बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगभग 100 से 120 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके बाद आपको फॉर्मूला सीट बेटा बनाना है, फॉर्मूला सीट आप इसमें बनाइए। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? सारे के सारे चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पूरा। इसमें भी पूछना चाहते हो कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर ले सकते हो, थर्मो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं। और कमाल बात बताऊं, 2024 में अकेले एटॉमिक स्ट्रक्चर थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके 8 क्वेश्चन पूछा गया, सोचो जरा। क्लियर है? तो एकदम इत्मीनान के साथ ध्यान से चीजों को सुनते चलो। और बहुत जल्द शॉर्ट्स फॉर्मेट में कुछ वीडियोस मैं ऐसे रिलीज करने वाला हूं, जिससे कि आप पूरे चैप्टर्स को क्या क्या टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो यहां पर बता रहा हूं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में एक पीवाईक्यू है, ध्यान देना। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पूछा गया। सर अभी से अगर ऐसा करेंगे तो सर नीट का तो एग्जाम अगले साल वाले नीट की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, इसी साल की बात कर रहा हूं। सब में नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन में नहीं करना है। कुछ टाइम में दिमाग खुद ही ट्रेंड हो जाएगा, ये अपने आप वो कर लेगा। जैसे स्टार्टिंग में साइकिल चलाते हो, कितना कॉन्शियस रहना पड़ता है, और बाद में क्या होता है, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती हैं, ऑटोनोमस बन जाती है, ऑटो पायलट पे चली जाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही आप पहले फोकस करोगे, क्या करना है, क्या पूछा गया है उसके बारे में पता करो, क्या गिवन है उसको देखो, फिर कौन सा इन दोनों के बीच में जो दिया है और जो पूछा गया है इसके बीच में क्या ब्रीज फॉर्मूला लग सकता है, इसको आइडेंटिफाई करो। जैसे ये जो क्वेश्चन है देखो जरा, पूछा ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। अब जरा सोचो, दिमाग देना, केपी केसी इक्वल कब नहीं होगा, क्या इनके बीच का रिलेशन है, ब्रिज क्या है इनके बीच का, तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी का पावर डेल्टा एच, यानी कि जिसका डेल्टा एन जी 0 नहीं होगा उसमें मामला फंसेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो देख लो, हो गया सॉल्व। आया समझ में कि नहीं? तो ये 3 स्टेप होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्या गिवन है, क्या पूछा है, और उनके बीच में कैसे हम संबंध बना पाए। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कैसे करें। ऑर्गेनिक में भी सेम चीज, लेक्चर नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। नोट्स मान लो नहीं बनाना चाहते हो तो इस सरल के ऐप पे अवेलेबल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपको एक बार तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा चैप्टर के साथ साथ ही एनसीईआरटी पढ़ते चलो, थोड़ा मेहनत बेटा करना पड़ेगा, ध्यान देना है। तो आप पूरे जी जान लगा दो ना यार, मतलब कि 3 महीने बचे हुए हैं, तो पूरा लग जाओ एकदम, खुद की लगा डालो। और सुनो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट दो, रिएक्शन का चार्ट बना दो। कैसे चार्ट बनाएंगे? जैसे मैं एल्केन की बात करता हूं, एल्केन में मान लो मैं मेथड प्रिपरेशन की बात करता हूं, तो क्या क्या रिएक्शन है मेथड प्रिपरेशन में? क्या है? पहला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखो जैसे लिखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसके बाद लिख लो कि इसमें क्या क्या चाहिए था। दूसरा एल्काइल हैलाइड से, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड से, चौथा कार्बोनाइल कंपाउंड से। आया समझ में? ऐसे ही उसके रिएक्शंस को, जैसे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एरोमेटाइजेशन, समझ में आ रहा है? उसमें अब देखो लो, उसमें एकदम वहीं पे लिख लो कि इसमें ये चीज चाहिए था और ये प्रोडक्ट बन रहा था। 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। एक पेज में पूरा का पूरा एल्केन कंप्लीट कर सकते हो। अब जरा सोचो, अगर आपको ऑर्गेनिक, बस दिक्कत कहां पर आती है, याद रखने। मैं एकदम, अब सोचो, थोड़ा खुद से पूछो, दिक्कत कहां पे आती है? याद रखने में। समझ में तो आ ही जाता है, याद करने में दिक्कत आती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बच्चों देखो, ये हर एक चीज का सॉल्यूशन है। अगर हम सही इत्मीनान से, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, हर एक चीज का सॉल्यूशन है बेटा। अभी होप लूज मत करिए, अभी अपने पास समय है। सर मुझे तो लगता है सिलेक्शन नहीं होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एकदम कड़वा, चलो ठीक है, दिल पे पत्थर रखते हैं, मान लेते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं।
ठीक है, एक सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आया 250 नंबर, एक सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आया 600 नंबर, कौन सा बेटर है? जरा खुद से एकदम दिल से पूछ के बताओ, कौन सा बेटर? 600 वाला ना, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आएगा ना बेटा अगले साल तैयारी करने का। अगर 250 200 नंबर ला रहे हैं और 600 नंबर ला रहे हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ समझ पा रहे मेरी बात को? प्रैक्टिकल होकर के समझो, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। पढ़ाई लिखाई बड़ा ही प्रैक्टिकल चीज है, मोटिवेशन तो चाहिए काम करने के लिए, पर ध्यान दीजिए प्रैक्टिकलिटी को भी नहीं भूल सकते। मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है, बट हम ये तो देख सकते हैं, इंश्योर तो करें कि हम सिलेक्शन के करीब तो पहुंच रहे हैं, तो अगले साल भी हम मेहनत करेंगे तो काम आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एकदम बड़ी, देखो बड़ी कड़वा बात है इस, और बताइए आप तो मतलब कि सच बोल दिए, सच है, सच का सामना करना भी पड़ेगा। अपना काम बेटा ये है कि हम सिलेक्शन के करीब पहुंचते रहे, एकदम पूरी जी जान लगा दे कि हम और मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें। अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना कि अरे यार मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो माइंड एकदम सही बोल रहा है ना, अभी आप इस लेवल पे हो, सिलेक्शन इस लेवल पे है, वो बोलेगा नहीं जा पाओ। कैसे जाएंगे साहब? मेहनत करके जाओ, मेहनत करेंगे, करीब चलते चले जाएंगे। अगर मुझे तीसरे मंजिल पर जाना है और मैं नीचे ही बैठा रहूं और डिमोटिवेट होता रहूं, कैसे काम चलेगा? चलना तो पड़ेगा ना, एक एक सीढ़ी ही पार करते चलेंगे, जितना पार करेंगे उतना ही नजदीक पहुंचेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? आई होप कि ये बात क्लियर हो गई हो कि सिलेक्शन इज नॉट, मतलब कि वो तो मंजिल है, बट सबसे मेन चीज क्या है कि नंबर इंप्रूव कर। ठीक है, इन सारी चीजों को फॉलो करते चलिए। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं कि इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, तो आपका जीओसी है और आपका हाइड्रोकार्बन। जीओसी हाइड्रोकार्बन कर लोगे ना तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरे ऑर्गेनिक पे, यस सर अब तो हम पूरा मतलब फोड़ सकते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन हो चुके रहेंगे, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जान चुके रहोगे, तो इन दोनों को मस्ट है एकदम करना कंप्लीट। और इसको कोशिश करो डिटेल में थोड़ा सा करो, डिटेल मतलब कि पूरा डिटेल लेक्चर नहीं बोल रहा हूँ साल भर वाला, वन शॉट ही हो बट डिटेल, लेंथी वन शॉट। अब मैं बात कर रहा हूं कि कैसे रिवीजन करना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 किए, आप क्वेश्चन भी कर रहे हो साथ साथ में। उसके बाद आप आधे घंटे का टाइम निकाल दो रिवीजन 1। क्या करना है रिवीजन 1 में? इन 3 चैप्टर्स के जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहां जहां पर फंसे थे, उसको दोबारा से सॉल्व कर डालो। कितना टाइम देना है? एकदम टाइम के साथ बैठो, 30 क्वेश्चन 20 मिनट 22 मिनट दो, बस कंप्लीट। फिर वैसे ही C4, C5, C6, देन आप फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए तीनों चैप्टर। आ रहा है समझ में कि नहीं? सर कितने क्वेश्चंस एनफ होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? देखो 50-60 क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, इंक्लूडिंग PYQs। क्लियर है कहानी? अच्छा सर मान लीजिए बैकलॉग लगा हुआ है, तो बैकलॉग का लिस्ट बना लो। सबसे पहले बहुत ज्यादा बैकलॉग लगा है तो बैकलॉग का लिस्ट बना लो। अच्छा, उस बैकलॉग का बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है जिसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाओ। जैसे इतनी चीजों को फॉलो करोगे ना तो खुद ब खुद आप देखोगे कि मैक्सिमम चीजें तो कंप्लीट हो गई, बट फिर भी जिस चैप्टर में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, मान लो कि 2-3 चैप्टर ऐसे बचते हैं, तो बढ़िया से उसको बैठो, अच्छे से डिटेल में उसको करना। आया समझ नहीं? तो एक एक करके जब हम लोग करते चलेंगे ना तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब मान लो कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा, जैसे मान लो कि आयनिक एग्रीगेट, आयनिक काफी टफ चैप्टर, ठीक है। अब मान लो कि उसको करने जाओगे, उसकी जगह पर बाकी कई सारे चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हो। कमाल बोलता हूँ, 2024 एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा, समझ में आ रहा है? तो कहने का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो और इसकी डीप एनालिसिस वो पूरी डीप एनालिसिस में दे दिया पूरी तरीके से। अब जाइए बढ़िया से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करें। मैं अपने बच्चों को भी, जिनको हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, अगर वो देख रहे होंगे वीडियो को, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि मेरा एक चीज पे बार बार फोकस होता है, बार बार फोकस होता है। वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। आप पॉजिटिवली लो चीजों, निगेटिवली रोदू बनना, टेंशन लेना कुछ नहीं होता, उससे और जी एफिशिएंसी है ना आपकी और खराब हो जाती है। मतलब अगर आप 100 की स्पीड में चल सकते हो ना, तो आप 10 की स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाता है नेगेटिव सोचने से। पॉजिटिव रहिए, पूरे एनर्जी के साथ रहिए और एकदम लगेंगे यार करेंगे, क्या दिक्कत, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, कहां जाएगा? अगर हम चल रहे हैं तो तीसरी मंजिल पे कभी तो पहुंच जाएंगे यार, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं, देख सकते हो, जैसे जानवी है, पता है कई सारे अटेम्प्ट के बाद पहुंची थी। सोचो, बात समझ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंस्पायरिंग। मतलब कि आपका अगर ड्रीम है बेटा तो आप उसको अचीव कर लोगे, मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग बहुत, सोचो ना, बहुत लोअर लेवल से आते हैं, बहुत लोअर लेवल से। मतलब कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे, अब बताइएगा कमेंट करके, कि जिनको मुझे लगता है कि 10th में, 11th में, 12th में शायद हो सकता है पता चला हो कि नीट का एग्जाम भी होता है।
उसे डॉक्टर बनते हैं और उसमें ये सब्जेक्ट होता है। बेटा सोचो, जो बच्चा क्लास 6 से 7 से तैयारी कर रहा है, जिसका हम लोग देखते हैं बड़े बड़ा पोस्टर, ये सारी चीज, वो क्लास 6 7 से तैयारी कर रहा हो, तो उसके मम्मी पापा लगे होते, सारी चीजें पढ़ा डालते हैं उसके साथ अपना कंपटीशन है, तो थोड़ा तो अपने को समझ देना चाहिए, है ना? थोड़ा समझ देना चाहिए। अगर हम जो चीज कोई पिछले 7 साल 8 साल से कर रहा है, हम उसको 2 साल 3 साल टाइम दे सकते हैं ना? तो ऐसे हताश निराश ना होइए, बस अपना काम है नंबर इंक्रीज करते चलिए। एक एक चैप्टर पे पूरा फोकस करो, जिसमें भी रेड मार्क आपको दिख रहा है वहां पर एकदम ठहर करके अच्छे से काम करिए। पूरा तरीका मैंने बता दिया है, सारे चैप्टर का लिस्ट दे दिया है। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप एकदम मेरे से बिल्कुल बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं बच्चों, रिप्लाई देना थोड़ा सा नहीं पॉसिबल हो पाता है, बट सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। इसलिए आप अपने पूरे मन की बात लिखिए, बताइए। एक बड़े भाई, एक टीचर की तरह मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।